Hello everybody, my name is Vishu. I am Modern Moms of India, एक ऐसी कम्युनिटी जो हम सबको साथ में के रखती है। सब इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे और शायद मुझे भी सब लोग जानते ही होंगे। नहीं जानते तो जो नहीं जानते उनको मैंने आज अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कंग्रेचुलेट ईच एंड एवरी वन ऑन द कॉल और जो बाद में भी देखेगा। Congratulations, everyone. Moms of India has completed 10 years, 10 successful years on this beautiful platform Facebook. Facebook पे एक ऐसी community है जिसको 10 साल पूरे हो चुके हैं and which is actually a great achievement. Okay, so first of all, congratulations everyone and especially congratulations to Iram Said. Iram, thank you so much for giving us a platform जिसने हम सबको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे हम अपने दुख सुख अपनी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। सो वी आर स्टार्टिंग द लाइव सेशन एंड आज हमारा ये लाइव सेशन स्टार्ट हो रहा है। वी विल बी कमिंग डेली लाइव फॉर 10 days, 10 years, 10 लाइव सेशन। सो दिस इज द फर्स्ट सेशन वी आर स्टार्टिंग एंड आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली हमारे साथ क्या प्रॉब्लम होती है एंड स्पेशली जो आजकल के बच्चे हैं। सी हमारे ग्रुप का नाम है मॉम्स ऑफ इंडिया। हमारे लिए जो आज के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बीइंग अ मॉम, इन बच्चों को समझना, दैट इज द मेजर प्रॉब्लम वी कम अक्रॉस। ओके, सो वी हैव समबडी स्पेशल जो इस चीज के स्पेशलिस्ट हैं। हम लोगों ने आज तक दादी नानी के नुस्खे बहुत सुने हैं, ठीक है। तो दादी नानी तो अपने एक्सपीरियंसेस से ही बताते हैं, ठीक है। उन्होंने कोई स्पेशलाइजेशन नहीं की है। जैसे ये कहते हैं कि बाल धूप में नहीं सफेद किया, सो द सेम इज द केस। कोई एक्सपीरियंस पर्सन होगा, उसने पढ़ाई करके या उसने एक्सपीरियंस के साथ, अपने नॉलेज के साथ, स्किल्स के साथ, स्पेशलाइजेशंस के साथ ही वो यहाँ तक पहुंचे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनीबडीज टाइम, please help me inviting Dr. Smith Parmar. I'll add him here. Hi, Dr. Smith. Hi, good afternoon. How are Hello, you? good afternoon. Yeah, I'm fine. How are you? I'm good. So, instead of me giving your introduction, I would love if you give your introduction. Okay. So hello everyone. My name is Dr. Smith Parmar. I am a psychiatrist and I have done my fellowship in child and adolescent mental health. That is, I've specialized in child psychiatry, to just say in brief. And I've been practicing since last 5 years. And I'm currently practicing in a place called Valsad. It's in Gujarat, India. Nice. Okay, so basically, I would love to know. So today, the topic what we are talking about here is understanding children's behavior and mental well-being. So based on the study, usually हम लोग क्या करते हैं? I'll give you a description. सबसे पहले आपने थोड़ा बहुत सुना होगा हमारी कम्युनिटी के बारे में। बाकी मैं थोड़ा सा आपको और बताना चाहूंगी। हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, कोई भी अगर हम यहाँ पर अपना जो है कुछ भी सेशन करते हैं, कुछ भी हम लाइव जाते हैं, तो उस लाइव में जाने से पहले हम एक सर्वे कंडक्ट करते हैं ऑन द टॉपिक्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। उस सर्वे के बेसिस पे मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं फ्रॉम द मॉम्स, जो एक्सपीरियंस्ड मॉम्स हैं, जिन्होंने ये प्रॉब्लम्स फेस की हैं। सो आई हैव फ्यू क्वेश्चंस, आई वुड लव इफ यू आंसर दोज क्वेश्चंस, जिससे कि जो वो मॉम्स हैं जिनको वो प्रॉब्लम है उनके लिए वो इजी हो जाएगा, ठीक है। सो आई स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। Yes, ओके, sure. Please. सी पेरेंट्स हमेशा पैनिक कर जाते हैं जब उनके बच्चे जो हैं अनयूजुअल बिहेवियर शो करते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, मतलब हाउ कैन दे टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज नॉर्मल एंड व्हाट नीड्स प्रोफेशनल अटेंशन? आई जस्ट वांट टू नो द डिफरेंस। Right. So usually कैसा होता है कि usually children they go through different phases in their life. They go through different developmental stages. ठीक है, जैसे छोटा बच्चा है, चलना सीखता है, बोलना सीखता है, राइट? सो दे गो थ्रू डिफरेंट फेजेस एंड कुछ चीज़ें जो है बिहेवियर जो होती है उनकी, दोज आर दे माइट सीम अनयूजुअल टू अस बट फॉर देयर डेवलपमेंटल स्टेज इट कुड बी नॉर्मल। जैसे छोटे बच्चे कई बार इफ वी नोटिस कि वो लोग इमेजिनरी फ्रेंड्स बनाते हैं एंड दे टॉक टू देम, right? So that is completely normal behavior for a 4 or 5 year old kid, right? ओके। So हमें कब ऐसे ध्यान रखना चाहिए कि जैसे नॉर्मल क्या है या फिर कुछ चीजें अलग कैसे है, राइट? जैसे अगर कोई बच्चा है जो बहुत ज्यादा इज वेरी मूडी और इज वेरी फियरफुल फॉर वेरी टाइनी रीजन और विदाउट एनी रीजन, या फिर
कुछ ज्यादा जिद्दी है, स्टबन है बहुत ज्यादा, राइट? ओके। सो देर आर हम्म। सच क्लूज विच हेल्प अस अंडरस्टैंड कि कुछ यूजुअल नहीं है, दिस इज अनयूजुअल एंड इट माइट नीड सम प्रोफेशनल अटेंशन। तो जस्ट कीप इट इन ब्रीफ, जैसे कुछ भी यूजुअल से कुछ भी अलग हो रहा है एंड इफ इट इज परसिस्टेंट, तो फिर ओके। इट माइट नीड प्रोफेशनल अटेंशन। ओके। एंड देयर इज अ टेंडेंसी, मतलब मैंने बहुत बच्चों में देखा है इंक्लूडिंग सम इन माय फैमिली, ब्रेथ होल्डिंग जो बहुत ज्यादा होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सांस घसीट लेना, वॉट एवर, अलग अलग लैंग्वेजेस जैसे बोलते हैं सब लोग। इज इट अ नॉर्मल थिंग और इट हैज टू बी गिवन अ सीरियस कंसिडरेशन इन अ चाइल्ड्स ग्रोथ? राइट। सो ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है, अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी सब पेरेंट्स के लिए जस्ट गिव अ ब्रीफ, कि बच्चे यूजुअली 6 मंथ्स तो लेके 4 साल तक के बच्चे में इट इज़ वेरी कॉमनली सीन, एंड इसमें दे सडनली अपनी सांस रोक देते हैं वो बच्चे, राइट? एंड इट इज द की पार्ट टू अंडरस्टैंड हियर इज कि जो सांस रोकते हैं वो वॉलेंटरीली रोकते हैं बच्चे अपने आप से, ओके? ओके। एंड कॉजेज इसमें यूजुअली कैसा रहता है कि जैसे अगर कुछ नीड्स होते हैं बच्चों के जो फुलफिल नहीं हो रहे हैं, या फिर वो हम्म। कुछ फ्रस्ट्रेटेड है, या फिर कुछ चाहिए उनको और वो फुलफिल नहीं हो रहा है, तो फिर इन दैट केसेस बच्चे यूजुअली ये मेथड चूज कर सकते हैं, राइट? बट ओके। द मेजर थिंग इसमें जो याद रखना चाहिए पेरेंट्स को खास करके, कि इट इज कम्प्लीटली सेफ। इसमें बच्चे को कोई लॉन्ग लास्टिंग ब्रेन डैमेज या कुछ भी नहीं होता, बिकॉज वो ओके। बच्चा वॉलंटरली रोक रहा है तो अपने आप से खोल भी देता है सांस आफ्टर मे बी अ ओके। फ्यू सेकेंड और एट द मोस्ट अ मिनट, ठीक है? ओके। सो इफ इट इज अकरिंग, एंड मेन थिंग और ये भी है कि अगर कई बार जैसे रैंडमली कई बार ऐसे हो जाता है तो फिर इट्स ओके, बट इफ इट इज परसिस्टेंट, जैसे बार बार हो रहा है, इट इज ओके। बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा है, तो फिर शायद एक बार किसी प्रोफेशनल हेल्प लेना इज जरूर। नीडेड। या ओके। और एक ना एक लाइन है जो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स से मैंने सुनी है, एंड समटाइम्स इवन आई ऑल्सो यूज टू यूज दैट लाइन, इट इज जस्ट अ फेस। मतलब पेरेंट्स की ना बड़ी खराब आदत होती है, कभी कभी हम पब्लिक में कह तो देते हैं इट्स जस्ट अ फेस। स्पेशली आजकल ये मोबाइल वर्ल्ड में टेम्पर टैंट्रम्स जो होते हैं ना बच्चों के, बहुत ज्यादा है। सो आर दे वेरी कॉमन, या इट इज जस्ट अ फेस, निकल जाएगा, मीन्स आई रियली वांट टू नो कि वी शुड थिंक ऑफ इट, हमें इस बारे में सोचना चाहिए, और इट इज रियली जस्ट अ फेज? ओके, राइट। सो टैंट्रम्स बेसिकली यूजुअली टॉडलर्स जो है 1 से 3 साल 4 साल तक के एज ग्रुप में इट इज अ सीन, नॉर्मली भी कई बार बच्चे टैंट्रम्स थ्रो कर सकते हैं, ओके। बट द की पार्ट अगेन हियर इज कि जैसे अगर वो टैंट्रम्स बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं, जैसे बहुत जोर जोर से चिल्लाना या फिर बहुत चीज़ें तोड़ फोड़ करना, किसी को मारना, या फिर बार बार हो रहा है, अगर इट हैपेंस मल्टीपल टाइम्स इन अ डे, ठीक है, और शांत करने पे भी बच्चा शांत नहीं हो पा रहा है, तो फिर इट इज अ सिग्नल कि कुछ प्रॉब्लम है एंड इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। बाकी यूजुअल टैंट्रम्स थ्रो करना इज ओके, इट इज फाइन, बच्चों में हो सकता है, राइट? Okay. Okay. And the most important problem of today's world is mobile screening time. What we can say, mobile, iPad, laptop, TV, whatever it is. बच्चे जो हैं आजकल बहुत ज़्यादा इसमें addicted होते जा रहे हैं, which has become a problem for every parent. So how to differentiate whether this is a habit or it is an addiction? I really want to know about it. राइट, राइट, ग्रेट। सो जैसे मोबाइल फोन अगर बच्चा यूज कर रहा है, ठीक है, एंड आप उससे बोलो कि चलो अभी फोन रख दो, इट इज इनफ टाइम हो गया अभी, एंड द चाइल्ड कीप्स इट अवे, ठीक है, हो गया, तो देन वी कैन से कि चलो ठीक है, रेगुलर हैबिट जैसा है, ओके, इट इज कंट्रोलेबल। पर अगर उसको जैसे मोबाइल ना दो तो वो रोने लगेगा, चिल्लाने लगा, टेम्पर टेंट्रम्स ज़्यादा थ्रो कर रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, गुस्सा कर रहा है मोबाइल ले लेने पे, ठीक है, या फिर उससे बार बार टोक रहे हो तो भी वो मोबाइल नहीं रख रहा है, या फिर मोबाइल लेने के लिए झूठ बोल रहा है, ठीक है, तो फिर इट बिकम्स अ प्रॉब्लम, एंड Okay. उसके कारण वो अगर स्लीप निग्लेक्ट कर रहा है खुद की, ठीक है, सो Mm-hmm. देन वी कैन से दैट इट इज काइंड ऑफ लाइक एन एडिक्शन। Okay. And I have seen in few kids, two examples I have seen in my friend's place only, जिसे दो बच्चे हैं, एंड उनका मैंने बेसिकली यही साइकिल देखा, वो इतना ज्यादा फोन एडिक्ट हो गए, दे हैव गॉन इनटू दैट वर्ल्ड,
one is a Peppa Pig lover. हम्म, She doesn't speak anything. She talks only Peppa Pig language. उसको वो language ही समझ में आती है. उसको अगर डैडी बोलने बोलो तो वो नहीं बोलेगी. उसको डैडी पिग बोलोगे तो शी इज वेरी हैप्पी. उसको हिंदी नहीं समझ हम्म, में आता, जबकि फैमिली हिंदी बोलती है. हिंदी नहीं बोल सकती, बट शी कैन स्पीक इंग्लिश, इन पेपा पिग लैंग्वेज. तो क्या ये एडिक्शन है, एंड इट शुड बी सीरियसली टेकन केयर ऑफ इट? क्योंकि आजकल ये प्रॉब्लम मैंने बहुत बच्चों में देखी है. इज इट रियली अ ट्रबल फॉर एवरी किड? यस यस, एक्चुअली ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं जो पेपा पिग है या फिर कोको मेलन है, ठीक है, या हम्म. ये सब चीज़ें से जितना ज़्यादा एडिक्टेड जैसा हो जाता है कि उनको बस वही चाहिए, इनके अलावा बाकी कुछ चीज़ें उनको इंटरेस्ट नहीं देती, ठीक है, जैसा ओके. पार्ट ऑफ नॉर्मल ग्रोइंग अप। जैसे बच्चे जो बड़े होते हैं तब उनका जितना आउट अदर वर्ल्ड, जितना आउटसाइड वर्ल्ड से जितना ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, उससे जो हम्म. सीखते हैं एंड द डेवलपमेंट उसमें जो होता है, वैसा इस केस में नहीं होता विथ ऑनलाइन या फिर स्क्रीन से बेसिकली। ओके. राइट, तो दैट थिंग इज डेफिनेटली एक प्रॉब्लम हो सकता है एंड इट नीड्स टू बी हम्म. एड्रेस्ड, और उसको कुछ इवेल्युएट करना ज़रूरी है। ओके. और ऐसे क्या रेड फ्लैग्स हैं बच्चों में जो कभी भी हमें इग्नोर नहीं करने चाहिए? आई रियली वांट टू नो दैट. राइट, जैसे अगर बच्चों में जस्ट ब्रीफली अगर बोलो, तो कुछ भी यूजुअल से अगर चेंज हो रहा है बच्चे में, ठीक है, ओके. तो इट इज कुछ तो साइन है, इट इज ऑटोमेटिकली अ साइन कि कुछ अलग चल रहा है, तो यू नीड टू लुक इनटू इट, ठीक है, नॉट ओके. जस्ट प्रोफेशनल बट एज अ पेरेंट ऑल्सो, कि क्यों ऐसा अलग हो रहा है, तो जस्ट थोड़ा यू नीड टू बी क्यूरियस। हम्म. देयर आर सर्टेन साइंस, जैसे अचानक से विड्रॉ हो जाना, एकदम से शांत, पहले अच्छा खासा बोलता था अभी एकदम शांत हो गया है, या फिर एकदम से उसको देख के आपको लग रहा है कि एकदम उदास लगता है बार बार, मतलब हमेशा ऑलमोस्ट उदास जैसा रहता है, ज्यादा हम्म. चिड़चिड़ापन करने लगा है, अभी बहुत गुस्सा करने लगा है, बिना बात के बहुत छोटी छोटी बात का गुस्सा करता है, या फिर बहुत ज्यादा डरने लगा है बच्चा कि छोटी छोटी बात पे डरने लग जाता है, एकदम कांपने लगता है, उसको पैनिक अटैक्स आते हैं, ठीक है। ओके. देन देर आर सर्टन बिहेवियर्स, जैसे रिग्रेसिव बिहेवियर जिसे हम बोलते हैं, कि हम्म. जो जैसे बेड वेटिंग है, कि जो नॉर्मली हम्म. बेड वेटिंग बच्चों में 1 से 3 साल तक ओके, इट इज कॉमन, बट हम्म. उसने अचीव कर लिया, उसका टॉयलेट ट्रेनिंग हो चुका है, एंड देन आफ्टरवर्ड सडनली उसको वापस से बेड वेटिंग स्टार्ट हो गया है, देन इट हम्म. इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन कि कुछ इमोशनल प्रॉब्लम्स डेफिनेटली है। राइट, थंब ओके. सकिंग, ऐसे कुछ जो रिग्रेसिव बिहेवियर्स होते हैं, ठीक है। करेक्ट, देन करेक्ट. देर आर सर्टन, जैसे स्लीप या एपेटाइट में चेंजेस आ गए, खाना कम खा रहा है, नींद कम ले रहा है, ठीक है, या फिर हाँ यस, खुद को सेल्फ हार्म जैसे बातें करते हैं कई बार बच्चे की, मैं खुद को मार डालूंगा या खुद को ये कर दूंगा, ठीक है, सो ओके. दोस्त कई बार हम लोग पेरेंट्स भी बहुत लाइटली ले लेते हैं कि नहीं ठीक है, हम्म. जो बच्चा ऐसे ही बोल दिया होगा उसने, बट इट इज अ सीरियस थिंग जिसको हमें ध्यान देना चाहिए इस समय। राइट, ओके. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो थिंग्स लाइक जैसे एकेडमिक डाउनफॉल हो गया बच्चे में सडनली, पहले हम्म. बहुत अच्छा था पढ़ाई में, अभी अचानक से एकदम बुरे मार्क्स आने लगे। राइट, सो दीज आर ओके. सर्टेन रेड फ्लैग्स जिससे हमें वी गेट अ आइडिया कि कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। ओके. एंड एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आजकल ज़्यादा बच्चों में देख रहे हैं, विच इज़ स्कूल रिफ्यूज़ल्स. बच्चे जो हैं स्कूल जाने से मना कर देते हैं, उन्हें जाना नहीं होता है. मतलब इट इज़ जस्ट दे आर बिकमिंग लेज़ी, या इसमें भी हमें कुछ स्पेशल देखना चाहिए कि ये भी कोई एक प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों में, जो हमें जिसका ट्रीटमेंट या केयर लेनी चाहिए? राइट, हाँ, सो स्कूल रिफ्यूजल्स, अभी हर एक बच्चे को यूजुअली स्कूल जाना अच्छा तो इतना लगता नहीं है, बहुत कम, करेक्ट. रेयरली ऐसे बच्चे होते हैं जिनको दे आर एक्चुअली एक्साइटेड फॉर स्कूल। राइट, सो कई बार करेक्ट. बच्चे बोलते हैं कि नहीं जाना आज, या फिर मूड नहीं है या वॉट एवर। राइट, हम्म. एंड उसके बाद भी अगर बच्चा को आप थोड़ा समझाओ नहीं जाना पड़ेगा ये वो, एंड इफ यू गोज तो इट इज फाइन, मतलब दैट इज एक्सेप्टेबल। राइट, बट हम्म. अगर आप बोल रहे हो कि नहीं जाना है, तो मैं फिर भी इज लाइक नो नथिंग डूइंग, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी, राइट, हम्म. वो जब लेवल का हो जाता है देन इट इज़ अ प्रॉब्लम। बाकी थोड़ा बहुत जैसे मना करना वगैरह तो इट इज़ फाइन, एंड जब ये होता है जो स्कूल रिफ्यूजल की मुझे नहीं जाना, तो दैट इज ऑल्सो एन इंडिकेटर, इज ऑल्सो प्रॉब्ली रेड फ्लैग साइन, जो आपने बोला पहले, आई मिस दैट ऑन दैट पॉइंट, एंड इट ओके. इज ऑल्सो रेड फ्लैग साइन कि कुछ
इमोशनल प्रॉब्लम या कुछ डिफिकल्टीज बच्चे में हो सकती है। ओके। तो क्या जो जैसे आजकल हम देख रहे हैं बुलिंग या एकेडमिक प्रेशर या टीचर का बिहेवियर, ये भी एक रीज़न हो सकता है रिफ्यूज़ल के लिए? राइट। हाँ, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इसमें। बुलिंग डेफिनेटली मेजर रीजन हो सकता है। एंड स्पेशली जैसे अगर बच्चा बहुत इंटरेस्टेड है स्कूल में एंड अचानक से ड्रॉप कर रहा है स्कूल, बिल्कुल ले जाने की मना कर रहा है, तो फिर इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर कि बुलिंग शायद फेस कर रहा है इन एनी फॉर्म, फिजिकल, मे बी वर्बल, या फिर इवन साइबर बुलिंग के केसेस अभी मैंने देखे हैं, वेयर ऑनलाइन किसी को कुछ जैसे बोल देते हैं एंड देन दे स्टॉप गोइंग टू स्कूल। राइट, सो ओके, बुलिंग डेफिनेटली है। टीचर्स बिहेवियर ऑल्सो मैटर्स। जैसे अगर ओके, टीचर प्रेफरेंशियली उसको कुछ टारगेट करके बोल रहे हैं, डांट रहे हैं ज़्यादा, तो देन उनका सेल्फ एस्टीम वगैरह हर्ट होता है एंड देन दे रिफ्यूज टू गो टू स्कूल एंड देर इज दिस ओके, अवॉइडेंस बिहेवियर दैट इवेंचुअली डेवलप्स। ओके, ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आई थिंक यहाँ पे हर मदर ना अपने बच्चों से रिलेट कर सकती है, चाहे वो बच्चा 2 साल का हो, चाहे 20 साल का हो, और कहीं न कहीं हम अपने पेरेंट्स से भी रिलेट कर सकते हैं। आई हैव सीन माय मॉम डूइंग दिस, यू नो। ये जो रील्स हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स हैं या फिर गेमिंग वीडियोज़ या गेमिंग हो गया, ये जो है ना एक बहुत एडिक्टिव चीज़ बनती जा रही है, स्पेशली यंग माइंड्स के लिए। So how is this harmful for those young minds? राइट। सो दिस रील्स या फिर वीडियोस जो भी है, यूट्यूब शॉर्ट्स या दिस जो होते हैं, मतलब जो शॉर्ट वीडियोस बेसिकली, उसमें कैसा होता है कि दे आर मे बी 15 के वीडियोस होते हैं एंड Correct. इट कीप्स चेंजिंग, राइट। सो बेसिकली उसमें जो स्टिमुलस एक होता है, ये स्टिमुलस इट कीप्स चेंजिंग एवरी 15 सेकेंड्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस कि बच्चों में एक डोपामिन रश आता है। राइट, सो Okay. डोपामिन रश बेसिकली टू से, जिससे उसको प्लेजर बहुत ज़्यादा फील बोलते हैं, मतलब टू जस्ट इक्वेट कि जो आदमी Mhm. नशे करते हैं, राइट, Mhm. उनको भी एक डोपामिन रश आता है, उसके कारण वो बार बार वो चीज़ें रिपीट करते हैं, जैसे कोई अल्कोहल ले रहा है वॉट एवर। राइट, उनको भी डोपामिन रश आता है, उसके वजह से दे कीप कंटिन्यूइंग वॉट एवर दे आर डूइंग। सिमिलरली Okay. इधर भी वही चीज़ देखी गई है इन स्टडीज दैट जब भी ये चीज़ें देखते हैं, रील्स या शॉर्ट्स वगैरह जो भी है, उसमें भी देर इज अ Mhm. सिमिलर डोपामिन रश एंड उनके उसके कारण वो बार बार वो चीज़ें रिपीट करते रहते हैं एंड Okay. बेसिकली उसके कारण और भी चीज़ें देखी गई कि उनका अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है, राइट, एंड Okay. उनके स्लीप डिस्टर्बेंसेस बहुत कॉमनली, इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उन बच्चों में। सो ये सब Okay. प्रॉब्लम्स बहुत कॉमनली देखे गए हैं ऐसे बच्चों में बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स। ओके। एंड क्या ये सारी चीज़ों की वजह से बच्चों में एंग्जाइटी, अग्रेशन या फिर अटेंशन इश्यूज ये सब आना भी एक नॉर्मल बात है, और इट लीड्स टू सम अदर प्रॉब्लम? यस, यस। सो एक्सेसिव स्क्रीन यूज से डेफिनेटली एंजाइटी इश्यूज, सेल्फ एस्टीम इश्यूज आ सकते हैं। कंपैरिजन होता है बच्चों में कि मेरा ये है, मेरे किसी बच्चे के पास उतना सा मतलब अच्छा है, राइट। सो कंपैरिजन की वजह से सेल्फ एस्टीम इश्यूज वगैरह होना चालू होता है एंड इट माइट लीड टू एंजाइटी एज वेल। अटेंशन स्पैन डेफिनेटली कम होता है विथ एक्सेसिव मोबाइल यूज। ओके। जैसे बाकी सब भी स्लीप डिस्टर्बेंसेस वगैरह भी बहुत कॉमनली देखा गया है, राइट। सो ये सब एग्रेशन वगैरह डेफिनेटली बढ़ता है विथ एक्सेसिव स्क्रीन यूज। Okay. And what should be the ideal screen time for different age groups? ओके, सो इवन दिस इज रिकमेंडेड बाय WHO कि Okay. बिलो 2 years एब्सोल्युटली नो स्क्रीन whatsoever except Okay. for maybe वीडियो कॉल, बस। उसके अलावा बाकी किसी भी चीज़ के लिए स्क्रीन इज एब्सोल्युटली नॉट रिकमेंडेड बिलो 2 years। फ्रॉम टू टू Okay. फाइव ईयर्स ऑफ एज मे बी 1 hour पर डे इज अप टू 1 hour, बस, उससे ज़्यादा नहीं। Then Okay. maybe from 6 to 12 years of age, up to 1 to 2 hours is okay. But Mm-hmm. it should be made sure कि वो चीज़ balance हो रही है with their other activities like sleep and outdoor play. दो Okay. जो स्क्रीन है, it should not compromise their sleep and outdoor play and बाकी सब activities. So ऐसा नहीं कि Okay. 2 घंटा बोला है सर ने तो 2 घंटा देखेंगे, सोना मतलब सोएंगे नहीं 2 घंटा पर ये देखेंगे, ऐसा। बेसिकली इट शुड बी मेड श्योर कि बाकी सब बैलेंस हो रहा है, बट Mm-hmm. up to this extent it is fine. And adolescents में well ऐसे कोई as such maybe उसमें भी 2 to 3 hours is recommended, but quality of what they are watching matters more than quantity in this in their cases.
ओके। हाँ। सो बेसिकली स्क्रीन टाइम की वजह से मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लाइक वी कैन कंक्लूड फ्रॉम द स्क्रीन टाइम। एक क्वेश्चन है जो मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट फ्रॉम द सर्वे। पहले हम ये वर्ड्स कभी भी नहीं सुनते थे, एंग्जाइटी। एंग्जाइटी एक ऐसा वर्ड था कि एक टाइम पे पहले कभी नहीं सुनते थे, जबकि बहुत लोग एंग्जाइटी को फेस कर रहे थे, बट उन्हें पता ही नहीं था एंग्जाइटी क्या होती है। बट recently what I came across, child I know, she's in class 10th, she just entered class 10, तब की बात है। she got admitted due to some of the problems and doctor said उसको anxiety है। is it really true कि छोटे बच्चों को भी anxiety हो जाती है? I'm not talking about 18 plus or something, मतलब मैंने 5 साल के बच्चों को भी anxiety देखा, सुना, 10 साल को भी सुना, 12 साल को भी सुना। is it really true कि anxiety can be in the kids also and it can affect their academics or performances जो उनके academics में है? is it really a true fact? Yes. So anxiety can be seen in children as low as maybe 1 or 2 years of age as well. ठीक है, Mm-hmm. जैसे छोटे बच्चों में कई बार सेपरेशन एंजाइटी इज वेरी कॉमन। ठीक है, जैसे मम्मी से अगर दूर रहते हैं तो फिर वो लोग तुरंत रोने लगेंगे, राइट। Mm-hmm. कोई स्ट्रेंजर एंजाइटी इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट विच कम्स अप इन देम। किसी भी नए इंसान को देखेंगे 1 या 2 साल के बच्चे, तो मतलब वो तुरंत ऐसे रोने लगेंगे या दे शो सम रिएक्शन, राइट। सो Okay. वो सब तो नॉर्मली पार्ट ऑफ डेवलपमेंट भी होता है, बट देर हैव बीन केसेस वेयर छोटे 4-5 साल के बच्चे भी होते हैं जिनमें देर आर सीवियर एंजाइटी इश्यूज, और मे बी इवन अदर depression is also very commonly seen in such young age as people as well, and it is on a Mm. rise अभी। आजकल ये सब चीज़ें बच्चों में बढ़ रही है। It was there previously, but Correct. today's day and age, because of whatever reason, it is on a rise these days. Okay. And how can parents help their children? How can parents support their children to come out of all this without going into medication? या फिर एक उन पे प्रेशर के बिना उनको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं पेरेंट्स? Right. Um, Basically, just uh, for pressure, मतलब in the sense कि जैसे just supporting them, you know, is more than enough sometimes as a parent, कि आप बस being there for your child at that particular time and moment। ठीक है, जैसे बच्चों को कुछ भी इश्यूज आ रहे हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन या वॉट एवर इट मे बी, वी डोंट नो एज अ पेरेंट कि क्या हो रहा है, बट यू डेफिनेटली सेंस, एंड पेरेंट्स आर वेरी इंट्यूटिव। ठीक है, तुरंत कुछ भी बच्चों में हो जाता है, दे विल नो कि नहीं कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ अलग लग रहा है। स्टिक टू दैट इंट्यूशन, जस्ट डोंट Okay. ब्रश इट ऑफ कि नहीं नहीं ठीक है अभी बच्चा है, मेरे बच्चे को कुछ नहीं हो सकता। लाइक फिजिकली अगर जैसे कुछ बच्चे को हो जाता है, बुखार या कुछ भी, पेरेंट्स डोंट यूजुअली ब्रश इट ऑफ, राइट। वो लोग नहीं, बुखार लग रहा है, चलो एक बार डॉक्टर के पास चले जाते हैं, वॉट एवर। सिमिलरली Correct. अगर आपको बिहेवियरली या फिर इमोशनली, मेंटली भी कुछ लग रहा है कि नहीं कुछ अलग लग रहा है, ठीक है, इमीडिएटली डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत नहीं है, बट इवन एट दैट पर्टिकुलर टाइम जैसे आप जाओ, just support them ki what is happening with you, help your child process whatever emotions is going through, right? So even those things help these parents and even the child a lot sometimes। उससे ही वो लोग you know they share whatever they are going through, and a parent might have a solution for that, and uh, वही पे शायद solution भी निकल आ सकता है। if you Okay. feel कि नहीं कुछ ज़्यादा issues लग रहे हैं, तो then you might even consult a professional for it। Okay. And the most important question of today is, मेरा जो पर्सनल भी एक है और शायद यहाँ पे हर मदर का ये कंसर्न होगा। वी आर एंड ऑफ दिस जनवरी पे हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे हैं, ठीक है। वेरी सून बोर्ड एग्जाम्स आर स्टार्टिंग, बी इट 10th बी इट 12th। सो बोर्ड एग्जाम्स एक ऐसी चीज है जो बच्चों में प्रेशर कम देता है, पेरेंट्स को ज्यादा दे देता है, जिसकी वजह से बच्चे ज्यादा प्रेशर में आ जाते हैं। तो हम पेरेंट्स हो गए या बच्चे हो गए, वो प्रेशर को कैसे कम करके अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं? मतलब Right, बेसिकली हमें उस एंजाइटी को कैसे वो कर सकते हैं? इज देयर एनी वे वी कैन डू इट? right, definitely। So फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रेशर जो है, राइट, एग्जाम रिलेटेड पेरेंट्स फेस करते हैं या स्टूडेंट या फिर बच्चे जो भी फेस करते हैं,
that pressure is basically related to marks or the scoring, right? Okay. कि मेरे बच्चे को अच्छे मार्क्स आने चाहिए, या फिर इवन द चाइल्ड इज लाइक मुझे 90% चाहिए या 95%, या दिस इज द कट ऑफ टू गेट इनटू दिस कॉलेज या वॉट एवर इट कुड बी, राइट? सो Correct. बेसिकली वो मार्क्स को लेके वो उनको ज़्यादा प्रेशर आता है। एंड Mm-hmm. इवन द पेरेंट्स प्रेशराइज कि नहीं, कुछ भी करके 95% लाने हैं, या कुछ भी करके इतना 80% चाहिए हमें, राइट? सो दैट adds another added pressure on the child as well. So what Okay. we as parents, or even the child, what we as parents can do basically is to not focus on the marks and rather focus on the efforts that the child is putting in, ठीक है? Okay. जैसे बच्चे ने अगर एफर्ट्स किया, बिकॉज मार्क्स इज समथिंग विच इज नॉट entirely under the child's control, ठीक है? कई बार Correct. वॉट एवर रीजंस मार्क्स ज़्यादा भी आ सकते हैं, कम भी आ सकते हैं, राइट? बट इफ द Correct. एफर्ट्स पुटिंग इन, द चाइल्ड इज पुटिंग इन ऑल ऑफ हिज एफर्ट्स एंड इज डूइंग इट विथ ऑल ऑफ हिज हार्ट, वी शुड ऑलवेज अप्रिशिएट दैट कि चलो ठीक है, कम मार्क्स आए इस बार, कोई बात नहीं, यू ट्राइड योर बेस्ट, यू नो, वी कैन ट्राई, Correct. वी कैन हेल्प यू, राइट? कि नेक्स्ट टाइम अगर इससे ज़्यादा इंप्रूव करना है तो व्हाट कैन वी डू, ठीक है? इस एरिया में आपको थोड़ा डिफिकल्टी हो रही है तो यू कैन फोकस ऑन दैट, एक्स्ट्रा हेल्प कुछ कर सकते हैं इसके लिए, राइट? सो दैट इज हाउ द चाइल्ड एंड द पेरेंट बोथ कैन वर्क अराउंड देयर एंजाइटी एंड Okay. स्कोर बेटर, राइट? जो भी प्रॉब्लम्स अगर हो रहे हैं, जैसे अगर सिर्फ एंड रिजल्ट रख देते हैं पेरेंट्स कि हमें इतना चाहिए, बट वहां तक Correct. कैसे पहुंचना है वो नहीं बताएंगे बच्चों को, तो बच्चा को सिर्फ शायद एक चीज पता है कि नहीं, अगर रेगुलर पढ़ूंगा तो फिर हो जाएगा, बट जस्ट स्टडीइंग Correct. इट इज नॉट इनफ, ठीक है? तो उसको प्रॉपर चैनल दिखाएंगे कैसे करना है, क्या करना है, इफ इज गेटिंग स्टक समवेयर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो आप एक्सप्लेन करो उसको, या इफ इट इज समथिंग दैट इवन यू कैन डू, तो आप किसी और को पूछोगे, नहीं ये थोड़ा समझा दोगे क्या इसको, या वट एवर, यू कैन टेक हेल्प, राइट? सो दैट इज हाउ यू कैन help yourself and the child manage through pressure, anxiety of exams. Okay. And taking a child to a psychiatrist, is it really a big thing or it's just normal? Means लोगों के दिमाग में होता है साइकियाट्रिस्ट, अरे बाप रे ये बच्चा क्या नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है, मतलब बहुत सारे चीजें आती हैं। साइकियाट्रिस्ट इज नॉट द ओनली पर्सन, काउंसलर, साइकियाट्रिस्ट, ये सब चीजों में क्या अगर हमें अनयूजुअल एक्टिविटीज अपने बच्चों में लग रही हैं और अगर हम किसी काउंसलर या साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करते हैं, तो इज इट रियली अ बिग थिंग या हम लोग ही ओवर थिंक कर रहे हैं या इट इज वेरी नॉर्मल एंड वी शुड एक्चुअली थिंक ऑफ इट? Right. So it is, जैसे अगर किसी को कुछ भी मतलब, इट इज इफ देयर इज अ फिजिकल प्रॉब्लम विथ यू और एनीवन, राइट? डू वी थिंक ट्वाइस बिफोर गोइंग टू अ डॉक्टर? No. वी डोंट, यूजुअली वी डोंट, राइट? Yeah. मे बी शायद घर के नुस्खे नुस्खे पहले ट्राई करेंगे, इफ दैट डजंट वर्क वी गो फॉर अ डॉक्टर, राइट? Correct. इवेंचुअली वी डू, बट सेम थिंग साइकियाट्रिस्ट या फिर किसी भी मेंटल हेल्थ काउंसलर या थेरेपिस्ट के पास हमेशा देयर इज दिस स्टिग्मा, बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजंस इतने सालों से है, there is this stigma towards going to a psychiatrist, approaching a psychiatrist. उनको बस यही है कि पागल लोग हैं वही जाते हैं to these people, Correct. right? So that is not true. We are basically mental health specialists, and mental health is as equally important as your physical health, if not more. And if your mental health is good, your physical health will also automatically improve as well, right? Okay. So basically, अगर हमारे पास सिर्फ पागल वॉट एवर जो टर्म बना दिया है लोगों ने, सिर्फ वही लोग अप्रोच नहीं करते, वॉट एवर रीजन यू आर, जैसे किसी भी चीज की वजह से यू आर नॉट एबल टू कोप अप मेंटली, किसी भी चीज का ज्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है, यू आर नॉट एबल टू कोप अप विद इट, ठीक है? तो फॉर दैट इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप अप्रोच करो. वी माइट हैव सम रोड, वी हैव माइट हैव सम सजेशंस, वी माइट हैव सम therapies that might work. If nothing, if we diagnose as it as something serious, then we might start on the medicines, you know. So ऐसा नहीं है कि लाए तो हम लोग बस इंजेक्शन लगा देंगे या फिर एडमिट कर देंगे, ऐसा नहीं है. वी evaluate, right? We see what the person is going through, what is wrong, exactly wrong with that person, and then जो भी वो फाइनल डिसीजन लेते हैं, राइट? सो Okay. इट इज, वो माइंड में सिर्फ एक लोगों में होता है कि साइकियाट्रिस्ट के पास या थेरेपिस्ट के पास नहीं जाना है, वो लोग तो पागल कर देंगे या पागल के डॉक्टर है, बट दैट इज एब्सोल्युटली नॉट ट्रू. जैसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के लिए भी कई बार पीपल अप्रोच अस, एंड वी माइट जस्ट गिव देम अ सिंपल सॉल्यूशन एंड इट वर्क्स, एंड दे आर वेरी ग्रेटफुल आफ्टरवर्ड्स. Okay. And the one a great thing I want to ask is what is that one message you want every parent watching today to, remember? ओके, राइट.
फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे if your child is basically struggling with anything, right? The parents need to remember that it is not their fault, first of all, and it also does not mean that your child is weak. Okay? Sometimes, whatever due to whatever reason, it might be situational, it could be something else. Your child might have some issues or problems that he or she might not be able to cope up with, right? So at that time, the best thing that, like I said, the parent can do is just stay there, support them, right? Just be with them, and uh, seek professional help if needed. If needed. ओके, ओके। एंड लाइक अभी हमने ये बात करी कि हमें एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है, अगर हमें करना चाहिए, तो व्हेन शुड पेरेंट्स ट्रस्ट देयर इंस्टिंक्ट्स एंड दे शुड रीच आउट फॉर मेंटल हेल्थ सपोर्ट ऑफ देयर चाइल्ड? मीन्स व्हेन इज दैट टाइम? आई वांट दैट टू अंडरस्टैंड। ओके, हाँ। सो बेसिकली जो भी अगर प्रॉब्लम्स है, जो भी मैंने अभी तक बताए, ठीक है, इट कुड बी एनीथिंग जैसे इरिटेबिलिटी, स्लीप डिस्टर्बेंसेस वगैरह, वॉट एवर। इफ इट इज परसिस्टेंट, जैसे कंटिन्यूअसली चालू है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक दो हफ्ते से ऐसे मतलब नोटिस हुआ है कि कुछ अलग है बच्चे में, और इफ इट इज वर्सनिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे पहले कम था, पहले कम गुस्सा होता था, अभी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो इफ इट इज वर्सनिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, या फिर वॉट एवर इज द इशू हैज स्टार्टेड अफेक्टिंग योर चाइल्ड इन like the child's happiness or his mood, or has started affecting the child's uh, academics, or has started affecting his your child's relationships with your मतलब your friends या अपने साथ parents के साथ, तो it has started affecting different domains, तो फिर in that time you need to trust कि नहीं अभी कुछ issues definitely है. If you are able to figure it out, well and good. If not, always consult a mental health professional. Okay, so that was really a great session, Dr. Smith. So we would love to continue the session again some other time, but we are running short of time now. So we will for sure continue very soon this session. And I am sure many parents out here will have a great help after this session. And thank you so much for coming to Moms of India. Thank you so much for giving us such a wonderful knowledge. It was really nice, connecting with you. And I really pray and I really wish, every mom should get the answer they are looking for. Thank you, Dr. Smith. See you soon. Yes, thank Have you a so great much. It was glad I was. It was really good coming here, and thank you for inviting me. And also congratulations for your 10 years. Yes, Thank you so much. Thank you. see Okay, you soon. bye. Okay, bye.